हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 7 सितंबर है और आज के दिन देश भर में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के करंट अफेयर पे जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है माइक्रोनेशिया द्वीप। ये न्यूज में था तो जानेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है। चिताला मछली के बारे में जानेंगे कि इसका संबंध किस राज्य से है। साथ ही प्रोजेक्ट भीष्मा क्या है, ये न्यूज में क्यों चल रहा था, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मालवी मिशन ये क्या है और इसका संबंध किस क्षेत्र से है। और अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यायमूर्ति अमिता राव समिति, इसका संबंध है जेल सुधार से। और जेल सुधार हमारे मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में जीएस पेपर सेकंड का एक पार्ट है। तो अगर इस समिति द्वारा बताए गए सुधार और जो भी इन्होंने डेटा दिया है देश भर को लेके, अगर आप उसको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव आंसर होगा और आप उसमें अच्छे नंबर जरूर पाएंगे। तो चलिए अंत तक देखिएगा। जन्माष्टमी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के करंट अफेयर में, तो अंत तक लगातार बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं वन लाइनर के साथ। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और भारत भर में कक्षाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के साथ समझौता किया है। आगे बात करें, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे। ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट की भागीदारी भी इसमें होगी। तो ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आप इसको ध्यान रखिए। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 9 देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। अब ये 9 देश हैं कौन कौन से? नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंट्रीज हो चुके हैं। आप इनको एक बार मैप में जरूर देखिएगा और इनकी भौगोलिक स्थिति पे एक अपना खुद का नोट भी तैयार रखिए। आगे बात कर लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में अमूल को नामित किया गया है। 19वां एशियाई खेल की मेजबानी कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंड बैंक के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करते हैं। एक न्यूज थी कल, सिंपल सी न्यूज थी कि सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण योजना के विकास के लिए लगभग 9,400 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय को मंजूरी दी है। लेकिन ये सिंपल न्यूज में आपको जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है वो ये है कि इस योजना में 40% तक की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2030-31 तक 4,000 मेगावाट आवर बिजली योजना की परिकल्पना की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपने नोट में जरूर मेंशन करिएगा। आगे बात करते हैं। थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्पिनर नट्टाया बूछाथम ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। और ये न्यूज में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 100 विकेट लेने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एसोसिएट देश की पहली महिला या पुरुष क्रिकेटर बन गई हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्रिकेट में एसोसिएट देश की पहली महिला या पुरुष क्रिकेटर ये बनी है, न कि रेगुलर कंट्री से ये बनी है। अगर हम रेगुलर कंट्री की बात करते हैं तो उसमें न्यूजीलैंड के बॉथम जो कि 134 विकेट हैं लिए हैं, वो शीर्ष पर हैं। आगे बात कर लेते हैं। ओपन एआई प्रमुख सैम ऑल्टमैन को इंडोनेशिया ने पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। तो ओपन एआई के प्रमुख कौन है? सैम ऑल्टमैन है, इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि जैसे गूगल के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो ओपन एआई के चीफ कौन है? सैम ऑल्टमैन, इसको आप ध्यान रखिएगा। रूस के वैगनर ग्रुप को ब्रिटेन आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब ये वैगनर ग्रुप है क्या? एक्चुअली में वैगनर ग्रुप जो है आप इसको प्राइवेट आर्मी भी कह सकते हैं। और जब नाइजर में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो वहां पे वैगनर ग्रुप के झंडे भी देखे गए थे, साथ ही वैगनर ग्रुप के यूनिफॉर्म पहने हुए वहां पे कुछ लोग दिखाई दिए थे। तो वैगनर ग्रुप का संबंध किस देश से है? रूस से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, वो उनका जो है निधन हो गया था, तो इसलिए भी ये वैगनर ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है। जन्माष्टमी के अवसर को लेके पीछे जो है कॉलोनी में संगीत महोत्सव चल रहा है, तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। आगे बात करते हैं।
हाल ही में अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन का हाल ही में अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए माइक्रोनेशिया द्वीप राज्य को आर्थिक सहायता देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसलिए ये न्यूज में था। और साथ ही माइक्रोनेशिया द्वीप का संबंध जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर से है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर के द्वीप जो है वो लगातार चर्चा में चल रहे हैं। जैसे अगर आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पे जो मैं सर्कल बना रहा हूं ये माइक्रोनेशिया द्वीप है, मतलब कि देश है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर की जो तुवालू द्वीप है ये अगस्त में चर्चा में था, वानआतू भी चर्चा में था, और साथ ही फिजी चर्चा में था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे प्रश्न बनाना होगा तो मैं बना दूंगा कि निम्नलिखित पश्चिमी प्रशांत महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सबसे उत्तर में जो आएगा वो माइक्रोनेशिया द्वीप होगा, उसके बाद तुवालू, उसके बाद वानआतू, फिर फिजी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात कर लेते हैं। वाराणसी में 13-14 सितंबर को G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है। यह बैठक वित्त मंत्रालय की तरफ से आयोजित हो रही सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक होगी। यूपी से रिलेटेड है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संचालित की गई जन सुनवाई में एटा जिले की अलीगंज तहसील को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण कर दिया गया। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी लेकिन अनावरण कल के दिन किया गया था। आगे बात करते हैं फॉर्चून इंडिया से। फॉर्चून इंडिया की रिच लिस्ट आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी और अदानी समूह के गौतम अदानी को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। साथ ही अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान में एसपी समूह के मिस्त्री परिवार तीसरे स्थान पे है। आगे बात कर लेते हैं चिताला मछली के बारे में। तो चिताला मछली न्यूज में क्यों आई? चिताला मछली न्यूज में इसलिए आई क्योंकि देश में पहली बार गंगा नदी में उत्तर प्रदेश की स्टेट फिश चिताला की जो है रिवर रेंचिंग की जाएगी। वाराणसी में गंगा नदी में लगभग 1 लाख चिताला मछलियां छोड़ी गई हैं और उत्तर प्रदेश में चिताला मछली को राज्य मीन का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर की आने वाली परीक्षा आरओ, एपीएस, पीसीएस 2024 सबके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये रिवर रेंचिंग होता क्या है? तो रिवर रेंचिंग के माध्यम से नदियों को नाइट्रोजन युक्त प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए इसमें नदी को साफ करने वाली मछलियों का पालन किया जाता है। इससे नदी भी साफ होती है और मछली पालन से मछुआरों की आय में भी इजाफा होता है। चिताला मछली लगभग विलुप्त के कगार पर है। इस मछली को राज्य की मुख्य नदियों में तथा मत्स्य पालकों द्वारा तालाबों में संवर्धन किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार ने खास योजनाएं शुरू की हैं। चिताला मछली बड़े तादाद में मछुआरों की आजीविका में सहायता प्रदान करती है। अब आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट भीष्मा। ये चर्चा में क्यों चल रहा था? ये चर्चा में इसलिए चल रहा था कि इस प्रोजेक्ट के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल, वर्ल्ड फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल तैयार किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता क्या है कि कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार करके मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। यह 720 किलो के 36 बॉक्स में इसका सारा सामान आ जाता है और अगर हम इसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकते हैं तब ये बॉक्स टूटते भी नहीं है, और अगर ये पानी में भी चला जाता है तो पानी का भी इस पे कोई असर नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में भीष्म प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने भीष्म टास्क फोर्स तैयार किया था और आपदा अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री रखा गया था। इसके बाद बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्लब का नाम दिया गया और इस अस्पताल की खासियत यह है कि इसको कभी भी इमरजेंसी वाली जगह पर ले जाया जा सकता है और इसमें इलाज के लिए हर सुविधा उपलब्ध है जिसकी आवश्यकता वहां पे होने वाली है। आगे बात करते हैं मालवी मिशन के बारे में। तो न्यूज ये थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के कौशल भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवी मिशन का शुभारंभ किया। तो मालवी मिशन का संबंध किससे है? शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा
की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह कार्यक्रम शिक्षकों को भारतीय मूल्यों की गहरी समझ के साथ भविष्य के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों में नेतृत्व कौशल का निर्माण करना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों को साकार करने में सहायता प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, एक न्यूज आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे डीडी स्पोर्ट्स को अब डीडी स्पोर्ट एचडी के रूप में जाना जाएगा। देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने डीडी स्पोर्ट एचडी चैनल के साथ अपने समूह में एक और हाई डेफिनेशन चैनल को जोड़ा है। यह न केवल देश भर के खेल प्रेमियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, बल्कि बदलते समूह में पूरे डीडी नेटवर्क को उपयुक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अगर हम डीडी स्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1998 में किया गया था, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये केवल 6 घंटे खेल कार्यक्रम प्रसारित करता था, जिसे 1999 में बढ़ाकर 12 घंटे और वर्ष 2000 में 24 घंटे कर दिया गया। तो डीडी स्पोर्ट को अब किस रूप में जाना जाएगा? डीडी स्पोर्ट एचडी के रूप में जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से, न्यायमूर्ति अमिता राव समिति के बारे में। तो ये न्यूज में क्यों आया? ये न्यूज में इसलिए आया कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत न्यायमूर्ति अमिता राव समिति की रिपोर्ट पर केंद्र और राज्यों के विचार मांगे हैं, इसलिए ये कमेटी जो है न्यूज में आई। अब ये कमेटी, ये जो है समिति जो है, ये बताती क्या है, क्या क्या है अपने रिपोर्ट में। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित महिला कैदियों पर पुरुष की तुलना में कहीं अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने बताया कि वर्ष 2014 और 19 के बीच भारतीय जेलों में महिला कैदियों की आबादी में 11.7% की वृद्धि देखी गई है, और वर्ष 2019 तक कुल जेल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 4.2% थी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, वो पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। देश की 40% से भी कम जेल महिला कैदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराती है। केवल 18% महिला कैदियों को विशेष महिला जेल सुविधाएं आवंटित की जाती हैं, क्योंकि केवल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक महिला जेलें हैं। आगे बात करते हैं, ये समिति अपना क्या रिपोर्ट बताती है। केवल गोवा, दिल्ली और पुदुचेरी की जेलें ही महिला कैदियों को अपने बच्चों से बिना किसी सलाखों या कांच के अलगाव के मिलने में अनुमति देती है, और आगे ये बताती हैं कि महिला कैदियों को केवल 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के लिए जेल कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। अगर आप इन सब चीजों को मेंशन कर देंगे अपने आंसर में तो आंसर बहुत ही प्रभावित होगा। इन मुद्दों को हल करने के लिए रिपोर्ट में कैदियों के इलाज के लिए दूरस्थ निदान और आभासी परामर्श जैसी टेलीमेडिसिन सुविधाएं शुरू करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने और छोटे अपराधों के लिए कारावास की जगह सामुदायिक सेवा और मनोवैज्ञानिक विकारों वाले कैदियों के लिए उचित परामर्श देने की सिफारिश की गई है। सितंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने भारत भर में जेलों में व्याप्त स्थितियों के संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए जेल सुधारों से जुड़े मुद्दे पर गौर करने और कई पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति राव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, और इसका संबंध जो है जेल सुधार से है। इसको आप ध्यान रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो रहा आज का समसमाय की। अगर आप अभी भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जरूर जुड़ें। वहां पे जो है डेली प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मैं जो है बीच बीच में कराता रहूंगा, और साथ ही इसका पीडीएफ जो है उसी में दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ। अगर आपको ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।